नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन यादव। आप देख रहे हैं न्यूज यूर सिटी, हर खबर पर पहली नजर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय विप्र एकता मंच द्वारा उठाई गई मांग के संदर्भ में सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मां नर्मदा के ऊपर बैठकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जाना अनुचित है। स्वर्गीय राधे बाबा की प्रेरणा से स्वर्गीय ज्ञानी मस्ती जी द्वारा प्रारंभ की गई नर्मदा जयंती का स्वरूप सरकारीकरण से राजनीतिकरण की ओर बढ़ गया है। नगरवासियों का सौभाग्य है कि सभी संस्थाओं की सहभागिता से यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ नगर में मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण मुखी खड़े होकर पूजा अर्चना किया जाना भी शास्त्रों द्वारा निषेध बताया गया है, परंतु हमारे शहर में यह परंपरा प्रारंभ है। जिला अध्यक्ष अरुण दीक्षित द्वारा कहा गया कि मां नर्मदा की प्रतिमा नर्मदा जी में स्थापित कर पूजा अर्चना सीढ़ियों पर बैठकर भी की जा सकती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की मांग की गई है। इस अवसर पर शरीफ राइन, शैलेंद्र श्रीवास्तव, संतोष तोमर, अशोक दुबे, राजेंद्र वर्मा, उल्फत सिंह यादव, लल्ला सोनी, आशीष तिवारी, के.एन. त्रिपाठी, संदीप पाठक, लवकेश जैन, शिवनारायण कटारे के साथ ही काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग से प्रदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में 3 फरवरी की बीती रात लगभग 11 बजे मालाखेड़ी से बांद्राबान जाने वाले मार्ग पर एक पुलिया के पास अज्ञात पिकअप द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई, जिससे कार पुलिया के नीचे पानी में जा गिरी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई भी हानि नहीं हुई है। कार को सुबह सुबह पुलिया के नीचे भरे पानी में से निकाला गया। प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में गेहूं पंजीयन एवं उपार्जन हेतु रखे गए प्रशिक्षण का समिति के लोगों ने किया बहिष्कार। समिति के लोगों का कहना है कि हमारा पुराना कमीशन दिया जाए, जो 1 साल से हमें नहीं मिला है। नर्मदापुरम संभाग से प्रदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट। यहाँ काय के लिए आए हैं? हमको यहाँ जिला पंचायत में गेहूँ खरीदी के लिए बुलाया था कि 5 तारीख से खरीदी चालू होगी, किसानों के पंजीयन होना है। तो आपको क्या मैसेज आया था? हमको सबको एक लेटर डला था बैंक और डीआर द्वारा कि आपकी 1 बजे मीटिंग जिला पंचायत में रखी गई है, आपकी गेहूँ खरीदी के पंजीयन होना है, स्थापना होना है, इसलिए 1 बजे उपस्थित हों। पूरे जिले के कर्मचारी, ऑपरेटर, समिति प्रबंधक और केंद्र प्रभारी सब उपस्थित हुए। अब जब हमने उनसे चर्चा करी कि हमारा पुराना कमीशन दे दो तो ही हम खरीदी करेंगे, वरना खरीदी नहीं करेंगे। इस चीज़ के मामले में हमारे पास कोई भी सक्षम अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हम इससे कह रहे हैं कि आपको कमीशन कम मिलेगा, कुछ नहीं। ऑपरेटर को बेचारे को बिना तनख्वाह साल बंदी से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, न कर्मचारी को मिल रही है, कई सोसाइटी के कर्मचारी किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही। और इसके बाद में जो हमारा कमीशन गेहूँ, चना, मूंग, धान तीनों का रोक के रखा है। और आज हमने बिहार से और कहाँ से लेबर को बुलाते हैं और उन लेबर से हमारी जुबान पे हम खरीदी करवा लेते हैं। जब जैसे ही खरीदी ख़त्म होती है और पैसे निकालने का नंबर आता है, बीच में रोटी के टुकड़ा डालते रहते हैं कि आप 5 रुपये ले जाओ, 2 रुपये ले जाओ, वो हम निकाल लेते हैं। नहीं तो ये पेमेंट नहीं हुआ तो इसकी शिकायत आपने करी है क्या? हमने शिकायत इसकी सब जगह करी कि कहाँ करी? हमारा जिला प्रबंधक महोदय से कहा, डीआर साहब से कहा, और जो विभागीय निगम के अधिकारियों से कहा, डीएमओ से कहा कि हमारी पेमेंट दो। तो वो कहते हैं कि आप पेमेंट आपकी हिसाब कर लो, इसके बाद देंगे। 1 साल हो गया, पिछले साल गेहूँ खरीदी करी थी, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले सिवनी मालवा तहसील में महिला बाल विकास ने स्पॉन्सरशिप योजना चालू की। शासन द्वारा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया हो या उनके माता पिता इस बीमारी से ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती हो, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए महिला बाल विकास के द्वारा विगत माह एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिनमें शहर के जनप्रतिनिधियों सहित समाज सेवियों को बुलाया गया था, परंतु इस बैठक में कोई नहीं पहुंचा था। फिर आज शुक्रवार को जनपद सभागृह में फिर से बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के अलावा ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, ना ही कोई समाज सेवी। कोरोना में जो बच्चों की
माता पिता खत्म हो गए हैं, उन बच्चों की सहायता के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और अधिकारियों से ये आग्रह करने की मीटिंग बुलाई थी कि इन बच्चों का पालन पोषण की शिक्षा निर्विवाद रूप से चले और ये अच्छे नागरिक बन सके। इसके लिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। क्योंकि मैडम ने सभी लोगों से चर्चा भी की थी, लेकिन बैठक में उतनी उपस्थिति भी नहीं हो पाई। इसलिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो उनके यहाँ सक्षम परिवार हैं, उन परिवारों से संपर्क करके बच्चों की सूची भी उन्हें दें। इन बच्चों के साथ ये इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनके माता पिता नहीं है, तो उनकी तरफ से जो सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए एक हम कैंपेन चलाएंगे आंगनबाड़ी और स्थानीय सचिवों के माध्यम से। इसके बाद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक सब डिवीजन की मीटिंग रखेंगे और उसमें सभी से आग्रह करेंगे कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, एक अच्छा जीवन यापन देने के लिए जो सहायता राशि जो उपलब्ध हो जाए, उससे इनका बच्चों का जीवन आगे बढ़ सके। सर, ये दूसरी बैठक थी। इससे पहले जो बैठक रखी गई थी उसमें भी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों का अभाव था। आज भी यही देखा गया है। अब हम लोग जो योजना बनाई है उसमें पहले हम रूट लेवल पे उन व्यक्तियों से, सभी से सक्षम परिवार संपर्क करेंगे। मैं भी स्वयं भी चर्चा करूंगा। इसके बाद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बैठक बुलाकर और उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि ये योजना हम लोग अच्छे से अच्छे तो लाभान्वित बच्चों को कर सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ यूनिवर्सिटी द डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म।